मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में पार्ट 12 रैखिक प्रोग्रामन का बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, इस क्लास में गर्दा उड़ाएंगे, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। और पिछली क्लास में भी हमने आपको एक उदाहरण बताया था। हमने आपको यही बताया था, जिस तरीके से उदाहरण हल किया है वैसे ही आपको प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करना है। आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ कॉपी पे ही बनाना है। और आपको यह भी पता है कि पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन से पेपर में एक प्रश्न फंसेगा। 100% आपको एक प्रश्न मिलेगा पेपर में। तो पेपर में आपको मिलेगा, तो ग्राफ नहीं मिलेगा, आपको मांग लेना है। जिस टीचर की ड्यूटी लगती है उसी टीचर से आपको मांगना है कि सर हमको एक ग्राफ दे दीजिए, हमको रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न लगाना है, तो आपको मिल जाएगा। और वैसे नहीं मिलेगा, कॉपी पे नहीं मिलेगा, तो आप मांग जरूर लेना है। और ग्राफ कॉपी पे ही आपको ग्राफ बनाना है, खरीद लेना मार्केट से। और एक प्रश्न आपको मिलेगा पेपर में, तो एक ही ग्राफ से काम चल जाएगा पेपर में। फिलहाल के लिए आपको पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्नों को लगाना है, तो ग्राफ कॉपी जरूर खरीद लेना है, क्योंकि ग्राफ कॉपी पे ही आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले यहां पर हम आपको बताएंगे लिखने का तरीका, और आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना है, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। तो यहां पर बताया गया निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस का 4y, और यहां पर बताया गया है का अधिकतमीकरण कीजिए। तो यहां पर अधिकतमीकरण लिखा है। वैसे आपको पता है प्रश्न में या तो अधिकतमीकरण लिखा होगा या फिर न्यूनतमीकरण लिखा होगा, या फिर एक ही प्रश्न में अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण दोनों ही मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यही प्रश्न में देखना है कि अधिकतमीकरण लिखा है या न्यूनतमीकरण लिखा है। तो यहां पर बताया गया है अधिकतमीकरण। अब आपको क्या करना है, अधिकतम z का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, अधिकतम z बराबर, स्टार्टिंग आपको यहां से करना है। पहले यहां पे लिख देते हैं प्रश्न 1 का हल। सबसे पहले आपको यही लिखना है, अधिकतम z बराबर, देख लो वहां पर प्रश्न में क्या है, 3x प्लस का 4y। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, ये जो अवरोध लिखा है इसको लिखना है। कितने अवरोध हैं, 1 2 3, मीन्स जो अस्मिकाएं हैं ना, इनको अस्मिकाएं बोलेंगे, 1 2 3 अस्मिकाएं। तो आपको लिखना है अस्मिकाएं, लेकिन यहाँ पर अवरोध लिख लो पहले। ये अवरोध में आपको अस्मिकाएं लिखना है। तो x प्लस का y लेस देन इक्वल 4। दूसरी जो अस्मिका है x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये तीसरी अस्मिका है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, इतना तो आपको प्रश्न से देख के लिखना है। इसके आगे आपको ऐसे करके लिखना है, जैसा हम बता दें वैसे ही लिखना है। और आपको बता दें जैसा हम पढ़ा दें पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामर, ऐसा आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा जैसा हम आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे। मजा आएगा, गर्दा उड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये आपको दिख रहा है लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन, इसको हटा देना। क्यों, आपको समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण में क्या होता है, बराबर। तो बराबर आपको यहाँ पे लेना है। तो x प्लस का y बराबर कितना है, 4। अब आपको पता है कि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हमने 4 लिख लिया। इसका क्या बनाना है, अंताखंड बनाना है। यहाँ पे एक नाम है, इस नाम को ध्यान रखना है कि अंताखंड रूप में आपको ये जो अस्मिका है ना, इसको आप चेंज करना है। x अपान ए प्लस का y अपान बी बराबर 1, इसके रूप में आपको इसको चेंज करना है। तो बराबर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो कैसे मिलेगा, आपको 4 से भाग लगाना है,
दोनों पक्षों में। तो क्या करेंगे, 4 को नीचे उतार लाएंगे और क्या डायरेक्ट इतना कर लो, ऐसे समीकरण 1 डाल लो। कहने का मतलब है अंताखंड रूप है ना, ये बेसिक में बता चुके हैं। जो भी यहां पर आपको मिल जाए असमिकाएं, उनको समीकरण के रूप में लिखने पर उसके बाद अंताखंड बनाना है। तो अंताखंड किस असमिका का बनेगा, ये भी आपको ट्रिक बताइए। देखो 3 पद आपको मिलेंगे असमिका में, 2 पद चर के और 1 पद अचर का। 2 पद चर के 1 पद अचर का। तो अचर में भी क्वालिटी है, यहां पे देख लो, अगर यहां पे 0 होता तो ये अंताखंड नहीं बना पाते। 0 के अलावा यहां पर कुछ भी संख्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए यहां पे। अगर 0 है तो आपको अंताखंड नहीं बनाना है, फिर आपको बिंदु निकालना है। लेकिन यहां पर 0 नहीं है, यहां पे क्या है, 0 के अलावा 4 है, तो इसलिए अंताखंड बना है। ये भी आपको ट्रिक सीख लेना है जो हम आपको बताते हैं। ऐसा है, प्रश्न आपको और भी मिलेंगे पाठ 12 में रैखिक प्रोग्रामन में। तो ये जो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, इनको आपको सीख लेना है। अगर यहाँ पे 0 है तो आपको अंताखंड नहीं बनाना है, बनेगा भी नहीं, बिंदु ही निकालना है अगर अचर पद 0 मिल जाए। अगर 0 के अलावा अचर पद कुछ भी आपको मिल जाए तो अंताखंड बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका अंताखंड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, और वो भी आपको पता है 2 पद होना चाहिए चर के, तब अंताखंड बनता है। तो यहाँ पर 1 पद है चर का, कभी नहीं बनेगा। डायरेक्ट आपको लिख लेना है x बराबर 0 समीकरण नंबर 2, और यहाँ पर ये ग्रेटर हटा दो क्योंकि समीकरण के रूप में लिखोगे तो y बराबर यहाँ पे 0 लिख लो। इतना आपको लिखना है, जितनी असमिकाएं हैं ना उनको समीकरण के रूप में लिखना है आपको। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद पुट z बराबर 0, जो z बराबर 0 यहाँ पे हम रखेंगे, यहां से आपको बिंदु निकालना है, और z बराबर 0 जो है यहीं से आपको आंसर शीट भी मिलेगी। जो बिंदु आपको आंसर शीट में मिलेगा वही यहाँ पे निकलेगा, इतना ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, पुट z बराबर 0, z का मान यहां से देख लो 3x प्लस का 4y बराबर 0। तो यहां पर बताइए इसको कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है चर के 2 पद हैं, एक है अचर पद। तो अचर पद यहाँ पे 0 है, 0 है तो अंताखंड नहीं बना सकते इसका। 0 के अलावा कुछ भी संख्या हो तभी ये अंताखंड बनेगा। तो 0 है, अब अंताखंड नहीं बनेगा। अब आप करोगे क्या, जब अंताखंड नहीं बनेगा तो आपको क्या करना है, बिंदु निकालना है। जब भी अचर पद 0 मिल जाए किसी भी असमिका में तो आपको बिंदु ही निकालना है। और कैसे निकालना है हम आपको बताते हैं। 3x इक्वल माइनस का 4y, देखो यहाँ पे, तो x के बटे y लिख दो, ये माइनस का 4 बटे यहाँ पे 3। अब आप कहोगे कि सर ये माइनस हम 3 को भी दे सकते हैं। हमने आपको बताया कि सिंगल जब पद होता है तो अंश बटे हर, माइनस माइनस माइनस। इसकी सही फॉर्म बताइए कि अंश बटे हर जब सिंगल पद होता है माइनस किसको दिया जाता है। ये भी टीचर नहीं जानते हैं, बहुत से जो 50 रुपए के टीचर होते हैं। तो हम आपको बताते हैं, माइनस जो है अंश को आपको देना है जब भी सिंगल पद मिल जाए अंश बटे हर में। तो इसीलिए हमने ये माइनस ऊपर दिया है। तो माइनस 4 बटे 3 लिखा, यहां से बिंदु पता चल गया माइनस का 4 कामा 3। अब इतना करने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। इतना करने के बाद क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ के लिए इसको हम रफ करेंगे, आप लोग तब तक इसको नोट करिए। बहुत बढ़िया पाठ है, मजा आएगा भाई। एक बार हमसे पढ़ लो, मैं तो भाई मानव सर से। मजा ना आए तो कहना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इतना नोट करने के बाद में आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमने आपसे वादा भी किया था कि ग्राफ थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आता है। तो ग्राफ देख लो, अब ग्राफ बनाएंगे, स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपको ग्राफ जो है ग्राफ कॉपी पे बनाना है, और पेपर में ग्राफ आपको ना मिले तो टीचर से मांग लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, फिर हम खींचेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। खींच गई ना,
अब यहाँ पर थोड़ा सा रफ करेंगे इसको, क्योंकि ये दिक्कत कर रही है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, नोट कर लिया होगा, आप ग्राफ देख लो केवल, और क्या, ग्राफ ही देखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ऐसे करके हम अपनी स्केल चलाते हैं, और आप अपनी स्केल चलाना छोटी या बड़ी। तो यहाँ पर लिख लेना है एक्स अक्ष। ग्राफ में हम आपको बताएंगे कि अंतराल किस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बाई अक्ष ले लेते हैं। और हमने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया, कभी भी अक्ष जो है स्मॉल लेटर में ना लिखना, नंबर काट लेगा। स्मॉल लेटर में अक्ष नहीं लिखे जाते हैं, जैसे स्मॉल लेटर में बाई अक्ष लिखा, गलत है, गलत। तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। चाहे एक्स अक्ष की बात हो चाहे बाई अक्ष की बात हो, इस तरफ एक्स डैश कर लो, चाहे हिंदी में अक्ष लिखो या ना लिखो। यहाँ पे लिख लिया ना, इसका अपोजिट एक्स डैश कर लो। यहाँ पे बाई अक्ष लिख लिया ना, इसका अपोजिट वाई डैश कर लो, ठीक है। चाहे अक्ष लिखो या ना लिखो, यहाँ पे लिख लिया ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता ही है क्या है, 0,0, इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको मूल बिंदु लिख लेना है, लिख लिया मूल बिंदु। अब इसके बाद आपको अंतराल लेना है, और आपको ट्रिक हम बताते हैं। अंतराल आपको अपने पास से नहीं लेना है, अंतराल आपको अंताखंड से लेना है। ये जो अंताखंड है ना, जितनी अंताखंड आपको मिल जाए प्रश्न में, तो अंताखंड से ही अंतराल लेना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, एक्स के अपान भी 4 है, बाई के अपान भी 4 है। तो आपको पता है अंतराल या तो 5 से ले लो, 5, 10, 15, 20, या फिर 10 से ले लो, 10, 20, 30। तो छोटे से छोटा अंतराल लेना है तो फिक्स आंसर शीट मिलेगी। ये एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहे हैं। ज्यादा बड़ा अंतराल नहीं लेना है आपको, छोटे से छोटा अंतराल लेना है, तो आंसर शीट आपको सटीक मिल जाएगी। सटीक का मतलब है बिंदु ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको, बिंदु जो बिंदु चाहिए है ना वही मिलेगा, और उसी पर आपको अधिकतम जेड भी मिलेगा। तो कहने मतलब है एक्स के बट्टे 4 है, बाई के बट्टे 4 है, तो आपको 4 ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, 1, 2, 3 करके ले लो अंतराल। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया। यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि हमने देखा एक्स के अपान क्या है, धनात्मक है ना 4, तो इधर ले लिया 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाई के नीचे धनात्मक है ना 4, तो ऊपर ले लो 4। तो 1, 2, 3, 4 ले लिए। अब इसके बाद इतना करने के बाद अब आपको लाइन खींच लेना है। आप कहोगे इस तरफ नहीं लिया अंतराल, तो बाद में ले लेंगे ना, देख देख के लेंगे, क्योंकि अगर पहले ही ले लिए टाइम खराब होता ना, तो इसलिए चाहो तो इधर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऊपर 4 नीचे कर लो, क्योंकि आपको पता है प्रथम चतुर्थांश में ही चित्र बनता है। चित्र जो बनता है प्रथम चतुर्थांश में ही बनता है। और ये बिंदु निकलता ना यहाँ पे, जब z बराबर 0 करते हो तो यहाँ पे डब्बा बनता है। यहाँ क्या बनता है, डब्बा बनता है। जब भी आपको z बराबर 0 लिखना है तो क्या बनेगा, डब्बा बनेगा। इस साइड बनता है, कभी कभी इस साइड भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे -4,3 है, तो यहाँ पर भी इस तरफ ले लो, क्योंकि x से यहाँ पे -4 मिला है, तो ऐसे करके लेना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, ठीक है। और बाई 3 है, ऊपर मिल ही जाएगा। ऐसे करके देख के लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, टाइम खराब होगा। तो सबसे पहले आपको ये अंताखंड आपको रेखा खींचनी है। तो आपको पता है कि x के नीचे 4 है, धनात्मक है ना, तो 1, 2, 3, 4, तो 4,0। एक बात याद रखना आप लोग कि x के अपान जो भी है तो x अक्ष दूरी चलना है, y के अपान जो भी है तो y अक्ष दूरी चलना है, वो भी धनात्मक वो भी ऋणात्मक। तो अगर धनात्मक है तो आपको ऊपर चलना है y धनात्मक दिशा में, तो यहाँ पे 0,4 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इनको और इनको दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, आपको ये रेखा खींच लेना है। तो हम स्केल का यूज करके और इसको खींच लेंगे। ऐसे नंबरिंग करते रहना है, क्योंकि बाद में छायांकित करेंगे ना, तो नंबरिंग करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। तो नंबरिंग हमने यहाँ पे कर ली। अब देखो x बराबर 0 और y बराबर 0, इसकी रेखा खींचना नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता है x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, इस बाई अक्ष पे मिलेगा, तो इसे ही नंबर 2 डाल दो। ये खींचना नहीं पड़ता है, किसी भी प्रश्न में आपको मिल जाए x = 0 y = 0, रेखा नहीं खींचना पड़ती है, ये खींची खिंचाई हमको मिल जाती है। तो x बराबर 0 बाई अक्ष पे मिल गया, नंबर 2 डाल दिया, क्योंकि इसका नंबर 2 है। अब y बराबर 0 ये x अक्ष पे मिलेगा, इसका नंबर
3 डाल दिया, तो 1 2 3, ठीक है, नंबर पड़ गए, इनका काम खत्म हो गया। अब आ जाइए डब्बा बना लीजिए, -4, 3, तो 1 2 3 4, -4, 3, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा -4, 3। अब डब्बा बनाना है, देखो डब्बा जैसा हम बनाए वैसा ही आप लोग बनाना है, क्योंकि इसी से आंसर शीट निकलेगी। ये डब्बा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों डब्बे से ही उत्तर मिलेगा आपको, तो इसे आप लोग सही सीख लेना, डब्बा जो हम बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, हमने आपको बताया कि सटीक आपको ग्राफ पे ही मिलेगा, सटीक आपको कहाँ मिलेगा, ग्राफ पे ही मिलेगा। कितना भी यहाँ पे हम सटीक बनाए फिर भी कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाएगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे आंसर शीट आपको सटीक दिखाएंगे, जो किताब की है ना वही मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपको पता है कि हम जो पैटर्न यहाँ पे यूज कर रहे हैं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जो हम यहाँ पर आपको सॉल्व दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, पैसा एक नहीं ले रहे हैं, और क्वालिटी कितनी है आपको पता है। तो ये जब आपने डब्बा बनाया, हमने बताया था कि इससे डब्बा ही बनेगा, फिर डब्बे का मतलब अब आपको बताते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, इससे एक रेखा जरूर खींचना है, हर प्रश्न में खींचेगी, इतना ध्यान रखना, मूल बिंदु से होकर ये रेखा खींची जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर यहां से देखा जाए तो 3x बराबर -4y है, तो आपको पता है कि y बराबर, जब हमने पिछली क्लास में -x की रेखा खिंचवाई थी तो आपको बताया था कि द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश से रेखा होकर जाती है, y बराबर -x जाती है नहीं, तो ऐसे ही तो यहाँ पे माइनस ऐसे दे दो, तो y बराबर कितना आएगा, -3/4 इंटू x, तो ये रेखा कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश से होकर जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, द्वितीय और चतुर्थ से होकर जाएगी, y इक्वल mx, ये y इक्वल mx क्या है, मूल बिंदु से होकर जाती है, इतना ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर प्लस ले लिया जाए, m का मान जैसे 1 रख दिया, तो ये रेखा कहाँ से होकर जाएगी, y इक्वल x। ये छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोग क्या करना है, सीख लेना है, क्योंकि इनका यूज होगा जो रेखाएं खींचते हैं। अब इसको हम रफ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो बेसिक है, और बेसिक में हम बता चुके हैं जब पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन स्टार्ट किया था ना पिछली क्लास में, ये सब बता चुके हैं, छोटी छोटी बातें। देखो सीधा सीधा आपको बताते हैं, अगर छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ग्राफ नहीं बनेगा। तो इतना जान लेना, अगर ऐसा कहीं है तो मूल बिंदु से होकर जाएगी, तो द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश से रेखा होकर जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको खींचेंगे, तो यहाँ पर हमने z बराबर 0 यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब आपको ग्राफ छायांकित करना है। हमने आपको ट्रिक बताई कि अगर यहाँ पे अंताखंड है, अंताखंड रूप में ये रेखा का समीकरण है, तो ये कैसे बनाया था, इससे बनाया था। यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल पे हमने क्या बताया था कि अंदर तीर लगेगा। बेसिक में क्या बताया था कि लेस देन इक्वल है तो अंदर तीर लगेगा। अंदर का मतलब है मूल बिंदु की तरफ हम तीर की डायरेक्शन रखेंगे, तो अंदर तीर का मतलब ये है, देखो ये अंदर का तीर है, ठीक है, ये अंदर तीर लगा लिए, तीर से ही छायांकित करना है। अब ये आ जाए x बराबर 0, यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। हमने आपको बताया कि जो अंताखंड बनता है उसी की ये ट्रिक है, ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगेगा और लेस देन इक्वल है तो अंदर तीर लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर x बराबर 0 है, अंताखंड रूप नहीं है, तो ट्रिक काम नहीं करेगी। अब ट्रिक कैसे काम करेगी, बेसिक में आपने पढ़ा होगा कि x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, तो 0 या 0 से बड़ा किस तरफ लेना है, 1 2 3 इस तरफ ही लेना है, धनात्मक। तो आपको डायरेक्शन ऐसी रखना है, इतना ध्यान रखना है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, इसकी डायरेक्शन उस साइड रखना है। x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है तो धनात्मक की तरफ इसकी डायरेक्शन रखना है। ऐसे यहाँ पे है y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब यही है कि y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, तो कहाँ लेना है, ऊपर लेना है, 1 2 3 ऐसे करके। तो डायरेक्शन ऊपर ही तीर की दिखा दो ऐसे करके। ये तीर चाहे पास पास ले लो चाहे दूर दूर ले लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ये मेरा आपसे वादा है। ये देखो अब ये हमने तीर यूज कर लिए,
इसके भी, इसके भी, इसके भी। अब देखो यहाँ पे तीर का मतलब आपको बताते हैं, जहां पे सारे के सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे आपको छायांकित करना है। तो ये छायांकित होगा, ट्रिक भी आपको बताते हैं। इस रेखा ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, क्योंकि आगे तीर है ना। इस रेखा ने क्या बोला है, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा। अब इस रेखा ने क्या बोला है, ये वाले नंबर 1 वाले, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा। इसने ये बोला मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, और इसने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, और इसने क्या बोला, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा। तो कहाँ पे होगा फिर, यहीं पे तो होगा ये छायांकित। तो या तो ऐसे पता कर लो, या फिर दूसरा तरीका ये है जहां पे सारे तीर एक साथ मिल जाएं, सारे तीर एक साथ मिल जाएं, वहीं पे आपको छायांकित करना है। तो इसका नाम भी हम आपको बताते हैं, चाहे आप ये लाइन से कर लो छायांकित, डॉटेड से कर रहे हैं थोड़ी देर लगेगी ना, तो इसीलिए लाइन से कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। ये छायांकित इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। मार्कर लेके लिख देते हैं, इसका नाम देख लो, इसे बोलते हैं सुसंगत, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब होता है बाउंडेड, परिबद्ध का मतलब क्या होता है, बाउंडेड होता है, घिरा हुआ। अब इसके बाद ये तो छायांकित हो गया, अब आपको बिंदु लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है, अधिकतम लिखा है, तो अधिकतम बिंदु, इसको हम रफ करते हैं। अब आपको अधिकतम बिंदु चाहिए, क्या चाहिए, अधिकतम बिंदु चाहिए। तो अधिकतम बिंदु कैसे मिलेगा, प्रश्न में अगर न्यूनतमीकरण लिखा होता तो न्यूनतम बिंदु आपको यहां से लेना है, अगर प्रश्न में अधिकतमीकरण लिखा है तो आपको अधिकतम बिंदु लेना है। कैसे लेना है, पहले आपको ये बिंदु छायांकित के आसपास, कहने का मतलब है तालाब के आसपास जब घूमते हो ना, तो वही यहाँ पे है, छायांकित के आसपास ही बिंदु लेना है। तो एक ये है, एक ये है, तो ये भी बिंदु पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। अब देखो अधिकतमीकरण में क्या होता है, सबसे लास्ट में जो बिंदु मिलता है वही लेते हैं, सबसे बाद में। अब कैसे आपको देखना है, सबसे बाद में, और छायांकित में जो बिंदु है 1 2 3, देखो 0,0 कभी नहीं लिया जाएगा बिंदु, इतना ध्यान रखना है। 0,0 कभी नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रश्न में। 0,0 छोड़ के जो भी बिंदु है, एक ये है, एक ये, तो इनमें से कोई सा मिलेगा। तो मिले कैसे आपको बताते हैं, आपके पास स्केल होगी, तो स्केल कहाँ पे रखना है, ये z बराबर 0 है ना रेखा, इसी पे रख लेना है ऐसे करके। आपने ऐसे रख लिया, अब इसके बाद करना क्या है, इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही हो जाएगा अधिकतम बिंदु। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके बढ़ाएंगे, ऐसे करके बढ़ाओ, सबसे बाद में बिंदु कौन सा मिला, ये तो छुप गया, ये छुप गया ना, तो हमें सबसे बाद में ये बिंदु मिला। फिर आपको हम बताते हैं, देखो ऐसे करके पटरी रख लेना है और ऐसे करके आगे बढ़ाना है, जो सबसे बाद में बिंदु मिल जाए वही ले लेना है। तो इसे क्या डाल दो, P डाल दो, यही बिंदु क्या है, अधिकतम बिंदु है। छायांकित के आसपास जो बिंदु है ना उसी में एक मिलेगा आपको, लेकिन अगर अधिकतम लिखा है तो छायांकित के सबसे बाद में। ये पटरी ऐसे खिसकाएंगे, सबसे लास्ट में जो बिंदु मिलेगा वही अधिकतम बिंदु है। तो यहाँ पर x का मान कितना मिल गया, 0, और y का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब ये आपको रख देना है किसमें, इसमें रख देना, तो अधिकतम z ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है अधिकतम z बराबर, तो 3x प्लस का कितना है 4y, ठीक है, x का मान 0 है, प्लस का 4 और y का मान 4 है। हल करेंगे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 मिलेगा, लिखो ना, 4 चक्कू 16। ये प्रश्न पूरा ही लग गया, आप लोग नोट कर लो इसको, और ऐसे करके ही आपको लगाना है। और एक बात आपको बताते हैं, आपके पास जो है सेट स्क्वायर होंगे, 2 सेट स्क्वायर, जो है बंदूक चलाते हो वही सेट स्क्वायर 2 होंगे। देखो जब आपने बिंदु लिया तो आपको सेट स्क्वायर रखना है, सेट स्क्वायर से समांतर खींच लेना, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आगे आपने बढ़ाया ऐसे करके, ऐसे बढ़ाया, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे करके समांतर खींच लेना है। सेट स्क्वायर से क्या होता है, समांतर रेखा खींची जाती है, तो ऐसे करके इसके समांतर खींच लेना है, तो ये पता चल जाएगा हमने यही बिंदु लिया। ठीक है, ये काम और कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर भूल जाते हो फिर भी कोई बात नहीं है, नंबर पूरे ही आपको मिलेंगे, अंतशीट आ गई।
तो सेट स्क्वायर चलाना सीखो ना, दिक्कत क्या है, सेट स्क्वायर होगा ना ज्योमेट्री बॉक्स में, तो वहां पर क्या है, सेट स्क्वायर से समांतर रेखा खींची जाती है, तो ऐसे करके खींच देना, और ये क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 हम हल करवाएंगे, इसको हम रफ करेंगे और बुक मेरे पास है। ठीक है, अब लिखेंगे नहीं, हम धड़ाधड़ क्या करेंगे, प्रश्नों को लगवाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़ेगा। तब तक आप लोग क्या करो, अगर टाइम हो आपके पास, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, क्योंकि आपको पता है मानव सर कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। देखो रफ कर रहे हैं ना, सर्दी है तो टाइट, ये रफ हो रहा है, टाइट, क्या करें, आपके लिए करना पड़ता है भाई, नहीं तो सपना धरा का धरा रह जाएगा। 100 में से 100 गणित में नहीं आएंगे, 100 में से 100 आएंगे तभी मेरे भाई, जब आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस वीडियो को फैला दो, इस हिंदुस्तान के कोने कोने पर फैला दो, क्योंकि जो मेथड हम बता रहे हैं ना, ऐसा कोई मेथड बता ही नहीं पाएगा, कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो ये मेथड आपको बता दे मेरे अलावा। हम आपको बताएंगे एकदम सिंपल, जो हार्ड है ना, स्मार्ट वर्क आपको करना है, स्मार्ट, वो नहीं जो किताब का, जो किताब है हम कभी नहीं देखते हैं, ऐसे झांकते हैं यार, हम तो प्रश्न उठाएंगे, अभी देखो लगा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो सबसे पहले प्रश्न 2 आपके पास किताब होगी, तो वहां पे लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतमीकरण लिखा है प्रश्न 2 में, क्या लिखा है, न्यूनतमीकरण, तो यहाँ पे न्यूनतम जेड लिख लेना ऐसे करके। हल बता रहे हैं, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, तो माइनस का 3x प्लस का 4y। अब अवरोध लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, अवरोध लिख लो, तो जो अवरोध हैं उनको लिख लो। ठीक है, मार्कर ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अवरोध, यहाँ पे कितने सारे के सारे लिख देंगे, x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 8। देखो मार्कर भी नहीं चल रहे हैं, किस्मत आज बहुत खराब है भाई। x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 और 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 12, क्योंकि सही से लिखेंगे, थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई तो सवाल तो लगेगा नहीं, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 है, 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 12 है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल 0, गिन लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, इतना आप लोग लिख लो, माइनस का 3x प्लस का 4y। अब इसके बाद आपको पता है करना क्या है भाई, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, इसके बाद ये लिखो, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिखो भाई। तो यहां पर जब हम लिखेंगे तो हमें समीकरण के रूप में लिखना है, तो ये लेस देन हटा देंगे, तो x प्लस का 2y इक्वल 8। अब अंताखंड बना लो, x अपान a प्लस का y अपान b बराबर बनो, इस रूप में आपको इसे बनाना है। 8 का भाग लगा दो ना, क्योंकि बराबर बन चाहिए, तो 8 का हर एक पद में भाग लगा लेंगे, ऐसे करके लगाना, बराबर बन रहेगा ना। 8 को नीचे उतार लाए भाई, इतना तो जानते हो, 2 से काट लो 4, मीन्स 2 चाकू 8, ठीक है, 4 आएगा, तो ये अंताखंड बन गया। इसे क्या डाल दो, नंबर 1 डाल दो। नंबर इसलिए डालना है क्योंकि बाद में हम काउंटिंग करते हैं जब रेखाएं खींचते हैं। अब दूसरी वाली देख लो, इसका भी अंताखंड बना लो, तो 3x प्लस का 2y इक्वल 12, 12 को भाग लगा लो, तो 3x अपान इतना और 2y अपान इतना इक्वल इतना। तो यहाँ पर बात करेंगे 3 चौक 12 और y अपान 2 छंग 12 बराबर 1। तो यहाँ पर जो अंताखंड इसका निकला है x अपान 4 प्लस y अपान 6, चाहो तो काट लो, 3 से काटो, 12 कट जाएगा, 2 से काटो, ठीक है, ये अंताखंड बन गया। इसे क्या डालो, नंबर 2 डालो। अब बात करेंगे इसकी, तो x बराबर 0 y बराबर 0 यहीं पे लिख लो, क्या दिक्कत है, x बराबर 0 इसे समीकरण कितना डालो, 3, ठीक है, y बराबर 0 इसे समीकरण कितना डालो, 4, ठीक है। इतना लिखने के बाद में 1 2 3 4 समीकरण के रूप में चेंज कर लिए ना। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बताइए, पुट z बराबर 0, डब्बा बनाना है ना, डब्बा बनाना है, और आपको ये स्केल खिसकानी है ना, तो स्केल जो है इसी से खिसकेगी,
पटरी इसी से खिसकेगी जेड बराबर 0 से। तो यहाँ पे क्या करना है, जेड बराबर 0, ये जेड का मान ले लो, 3x माइनस का प्लस का 4y इक्वल 0। तो यहाँ पे 3x बराबर 4y, पक्षांतर कर दिया ना, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया। तो x के बटे y बराबर 4/3। तो यहाँ से बिंदु मिलेगा, यहाँ से बिंदु मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 है। 0 ना होता, जैसे यहाँ पे 16 होता ऐसे करके, तो अंताखंड बन जाता है, ऐसे करके अंताखंड बन जाता है। लेकिन अगर 0 है तो अंताखंड रूप में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना है, अगर 0 मिलता है तब आपको बिंदु निकालना है। चाहे जेड की बात हो, चाहे कहीं असमिकाएं भी आपको मिल जाए, अगर अचर पद 0 होता तो हम बिंदु निकालते हैं, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इतना काम हो गया, अब ग्राफ बनाएंगे। अब हमें किसकी जरूरत है, पटरी की जरूरत है। देखो यहाँ पे हमें स्केल की जरूरत है, बड़ा सा बनाएंगे और आपको समझाएंगे भी, ठीक है, ऐसे करके। आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर x अक्ष लिख लो, कैपिटल लेटर में ही लिखना है अक्ष, और यहाँ पे क्या लिख लो, कैपिटल y अक्ष, ठीक है, और नीचे अपोजिट y डैश, और यहाँ पर x डैश। अब ये तो जानते हो ये क्या है, मूल बिंदु है, 0,0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको अंतराल लेना है, x अक्ष पे भी लेना, y अक्ष पे, अपने पास से नहीं लेंगे, देखेंगे अंतराल जो होते हैं किसके लिए होते हैं, किसके लिए हम अंतराल लिखेंगे, अंताखंड के लिए। तो अंताखंड के लिए जब अंतराल यहाँ पे हम लेंगे तो अंताखंड से ही देख लो कितना लेना है, ठीक है, इससे देख लो ना, अंताखंड से पता लग जाएगा हमें अंतराल कितने लेना। तो x के बटे 8 है, x के बटे 4 है, अधिकतम कितना मिला, 8 मिला। तो चाहो तो 2 से ले लो, 2 4 6 8, चाहो तो 1 से ले लो, ठीक है। हमने आपको यही बताया है कि अगर छोटा आपने अंतराल लिया तो बिंदु सटीक मिलेगा, आपको बिंदु क्या मिलेगा, सटीक मिलेगा, और उत्तर निकल आएगा। तो 1 से ले लो ना, दिक्कत क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 1 से ले लिया अंतराल, क्योंकि x के नीचे धनात्मक है, इसके नीचे भी धनात्मक है, तो उस तरफ हमने ले लिए। अब देखो y के नीचे कितना है, 4 और 6 है, अधिकतम 6 है, तो 6 ले लो। याद रखना अपने पास से अंतराल नहीं लेते हैं, अंताखंड से देख के ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ले लिया ना। अब इसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या जरूरत है, 4,3 मिल ही जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3। अब इससे आगे अंतराल नहीं अब बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आपको रेखा खींचनी है, रेखा आपको पता है कितनी है, 1 2 3 4 रेखाएं खींचना है, नंबर पड़े हैं देख लो। तो यहाँ पर x के नीचे 8 है, तो आपको पता है यहाँ पर मिलेगा 8,0। x के नीचे 8 है, तो आपको ये देखना धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर यहाँ पे धनात्मक है तब आपको धनात्मक x अक्ष पे दूरी लेना है 8, तो बिंदु क्या मिल जाएगा, 8,0। अब y के नीचे 4 है, धनात्मक है ना, तो ऊपर मूल बिंदु से ऊपर आपको y अक्ष दूरी कितनी लेना है, यहाँ पे 4 लेना है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0,4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे ऐसे करके, ये रेखा खींच गई, नंबर डाल दो। आपको पता है 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, पहली खींच गई, अब दूसरी देखो, x के नीचे 4 है, तो 1 2 3 4 धनात्मक है ना, तो x अक्ष पर आपको 4 दूरी मिलेगी, 4,0, ठीक है। y के नीचे 6 है, तो धनात्मक है ना, तो y अक्ष पे दूरी कितनी लेना है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 0,6 मिल जाएगा। अब 0,6 मिल जाएगा, 2 बिंदुओं से आपको पता है एक रेखा खींची जाती है, खींच लो, एक रेखा खींची जाती है 2 बिंदुओं से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। तो रेखा जब खींच ली तो नंबर डाल लिया ना, काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग नहीं भूल जाओगे ना, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो नंबर 3, ये भाई हम आपको बताते हैं, प्रश्न में, हर प्रश्न में आपको मिलेंगे। तो ये तो खिंची खिंचाई है ना, क्यों, क्योंकि x बराबर 0 y अक्ष पे मिलेगा, तो नंबर 3 डाल लो, इस y अक्ष पे x बराबर 0 है।
y बराबर 0, ये भी खींची खिंचाई है, तो नंबर 4 डाल लो, x अक्ष पे मिलेगा आपको y बराबर 0। अब डब्बा बना लो, 4,3 पे डब्बा बनेगा, 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 2 3, तो 4,3 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 4,3 ये डब्बा बना लो, क्योंकि इस डब्बे से ही आपको उत्तर मिलेगा। डब्बा जरूर बनाओ, क्योंकि डब्बे से ही उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, ये डब्बा हमने बना लिया, तो 4,3 से क्या बना लिया, डब्बा। और आपको ये पता है, अगर हम रेखा खींचें तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिला के खींची जाती है, क्योंकि अभी इससे पहले पहला प्रश्न था ना, तो हमने बताया है कि ये जो है मूल बिंदु से होकर जाएगी, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है, तो मूल बिंदु से होकर जाएगी। ये धनात्मक है ना, धनात्मक, जैसे बात करो y इक्वल mx, ये धनात्मक है, तो प्रथम और तृतीय चतुर्थांश से होकर जाएगी। तो आपको पता है तो फिर खींच लो, यहाँ पे मूल बिंदु से ही होकर जाती है, इतना याद रखना। जो z बराबर 0 यहाँ पे लेते हैं, तो मूल बिंदु से होकर जाएगी, तो यहाँ पर हम खींचेंगे। ठीक है, दो बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींची जाती है, तो यहाँ पर ये z बराबर 0 की रेखा हो गई। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तीर लगाना है, छायांकित करना है ना, तीर लगाओ। पहला तीर देखो कहाँ पे लगेगा, पहला क्या, पूरी लाइन में तीर लगाएंगे। ये पहला है ना, ये अंताखंड रूप, ये किससे बना था, इससे बना था, लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाते हैं, मतलब मूल बिंदु की तरफ हम डायरेक्शन रखेंगे तीर की। तो पहली देखो, इसीलिए बोलते हैं काउंटिंग करते हैं, भूल जाओगे, काउंटिंग की, तो पहली रेखा के तीर अंदर लगा लो, चाहे तीर पास पास लगा लो, चाहे दूर दूर लगा लो, इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अंदर तीर लगा लिए मूल बिंदु की तरफ। ठीक है, लेस देन इक्वल, अब लेस देन इक्वल है ना, अब आपको फिर अंदर तीर लगाना है। लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगता है, और ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगता है। ये ट्रिक किसके लिए, केवल और केवल अंताखंड के लिए है। जो अस्मिका अंताखंड बना दे उसके लिए ट्रिक है। ठीक है, दूसरी वाली के अंदर तीर लगा लो, तीर चाहे छोटे छोटे लगाओ चाहे बड़े बड़े लगाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके फिक्स होते हैं, इसके तीर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं तीर, बार बार नहीं बताएंगे, समझ लेना है। फिक्स तीर इसके देख लो, जब भी प्रश्न में आपको दिख जाए, हर प्रश्न में आपको मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो फिक्स तीर होते हैं। जब भी x ग्रेटर देन इक्वल 0 की बात हो तो इसके तीर ऐसे करके लगाना। प्रश्न एक हल किया ना, ऐसे ही तीर लगाए थे, इसमें सोचना नहीं है। जब भी y ग्रेटर देन इक्वल 0 मिल जाए तो इसके तीर ऊपर लगा लो। ठीक है, ऐसे करके, ये फिक्स है, इसके लिए ट्रिक नहीं है। जैसे आप कहोगे कि सर ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगेंगे, ट्रिक इसी उसके लिए जो अंताखंड बना दे, उसके लिए ट्रिक है, इसके लिए नहीं। इसके लिए आपको समझना है x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, तो 0 या 0 से बड़ा इस साइड लेना है ना, तो इसीलिए इस साइड आपको डायरेक्शन दिखा देना है तीर की। और y ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो आपको पता है y का मान यहाँ से 0 या 0 से बड़ा लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 ऊपर ही आपको लेना पड़ेंगे, तो ऊपर डायरेक्शन दिखा दो। ठीक है, ये फिक्स होते हैं तीर, तो समझ लेना है। अब इसके बाद आपको छायांकित करना है। छायांकित में क्या होगा, जहां पे सारे तीर मिल जाएं वहीं पे छायांकित होगा। तो सारे तीर देखो कहाँ पे मिल गए, सारे तीर हमें मिल गए हैं, यहाँ पे मिल गए, देखो ये छायांकित होगा। और दूसरी ट्रिक क्या है, देखो पटरी रख लो, बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट हैं, सेट स्क्वायर भी होगा, 2 पटरी भी होंगी, वो रख लो ऐसे करके। देखो इस रेखा ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, हमने क्या किया, यहाँ पे स्केल रख ली, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, हमने रख ली। और इस लाइन ने क्या बोला, इस लाइन ने ये बोला कि मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, तो हमने आगे वाले तीर देखते हैं, आगे वाले तीर। इस लाइन ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, और इस लाइन ने क्या बोला बताइए, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा। ठीक है, और इस लाइन ने क्या बोला, इस लाइन ने, जे यहाँ पे तीर दिख रहे हैं आपको, ये तीर दिख रहे होंगे। इस लाइन ने क्या बोला, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा। और इस लाइन ने क्या बोला, इस लाइन ने, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा। तो भाई यही तो है, यही तो है छायांकित, ये छायांकित है, ये करो।
ठीक है, समझ में आया होगा। जैसे हम छायांकित आपको बता रहे हैं ऐसे ही आपको छायांकित करना है। ठीक है, तो ये छायांकित हो गया, इसको नाम दे देते हैं, क्या इसको बोलेंगे, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब होता है बाउंडेड। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको बिंदु ढूंढना है। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। छायांकित के आसपास ही देखना है, ये छायांकित है ना, छायांकित के आसपास ही आपको देखना है बिंदु। जो बिंदु हैं अगर जो नहीं ज्ञात हैं उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये और एक ये। तो जीरो तो लिया नहीं जाता है। अब देखो कितने बिंदु आपको मिले हैं, 1 2 3, 3 बिंदु में एक बिंदु आपको मिलेगा जो सबसे ज्यादा करीब होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है न्यूनतम। तो न्यूनतम में क्या होता है, न्यूनतम बिंदु आपको लेना है। क्या लेना है, न्यूनतम बिंदु। तो यहाँ पे न्यूनतम बिंदु जो सबसे करीब मिल जाए। अब देखो आपको पता है हम बिंदु कैसे ढूंढते हैं, ये जेड बराबर जो 0 है ना, ये रेखा, इसी से आपको बिंदु ढूंढना है। तो इस पे आपको पटरी रखना है, इधर भी खिसकेगी इधर भी खिसकेगी, जो करीब मिल जाए आपको वही ले लेना है। जैसे बात करेंगे जैसे यहाँ पर, अब ये आपको सीख लेना है। जैसे ये जेड बराबर 0 हम डार्क कर देते हैं, आपको समझ में आएगी। अब देखो अब पटरी किधर खिसकेगी भाई, इधर भी बिंदु हैं, जेड बराबर 0 एक रेखा है ये वाली, ऊपर भी बिंदु 2 मिले हैं और नीचे भी मिले हैं। अब आपको ट्रिक बताते हैं किस तरफ आपको पटरी खिसकाना है, ऊपर खिसकाना है कि नीचे खिसकाना है, ट्रिक बताएं। अब आपको ये देखना है बिंदु में ये देखना है बड़ा कौन है, क्योंकि जेड बराबर 0 वाली जो रेखा है उसी का ये बिंदु है। और आपको पता है इसी बिंदु से क्या बनता है, डब्बा बनता है। तो डब्बा बना है तो आपको पटरी किधर खिसकाना है। जब ऐसा मिल जाए आपको कंडीशन और फंस जाओ आप, जब फंस जाओ तो रास्ता हम ही बताएंगे ना, मानव सर ही बताएंगे आपको। जब फंस जाते हो तो पटरी ऊपर खिसकेगी कि नीचे खिसकेगी, यहां पर जो जिसका मान बड़ा है उसी की तरफ पटरी खिसकाना है। तो 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, x बड़ा है, तो x अक्ष की तरफ ही आपको पटरी खिसकाना है। तो खिसकाओ भैया, एक ही बिंदु है लेकिन आपको समांतर और खींचना है। हमने आपको बताया सेट स्क्वायर से ऐसे करके समांतर खींच लेना है, ऐसे करके कि दूर से दिखेगा आपने यही बिंदु लिया है। तो ऐसे करके सेट स्क्वायर से खींच लेना, डॉटेड खींचना है। तो 4, 0 मिल गया। ये ट्रिक याद रखना है, जब आप फंस जाओ कि हमें पटरी ऊपर खिसकाना कि नीचे, तो देख लेना है कौन बड़ा है किसका मान। जिसका मान बड़ा है उसी की तरफ आपको पटरी खिसकाना है। तो हमने नीचे खिसकाए, बिंदु ये भी है, बिंदु ये भी है। तो 4 बड़ा है तो इसीलिए x अक्ष बड़ा है, मीन्स x बड़ा है तो x अक्ष की तरफ पटरी खिसकाएंगे। तो ये मिल गया। यहाँ पर आपको x का मान 0 मीन्स x का मान 4, y का मान 0, तो न्यूनतम z, क्या यहाँ पे लिखेंगे, न्यूनतम z। अब मान ज्ञात हो जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं हम बिंदु वही निकालेंगे जो आपकी आंसर शीट मैच हो जाएगी बुक से, वही निकालेंगे हम। फालतू के बिंदु नहीं, आपसे कहेंगे फालतू के बिंदु निकालो, स्मार्ट वर्क आपको करवाएंगे हम। तो यहाँ पर देखो माइनस का 3x है, माइनस का क्या है 3x है, और प्लस का क्या है 4y है। चलो मान रखो माइनस का 3x का मान 4 है प्लस y का मान 0 है। तो माइनस का कितना मिला, 12 मिला, क्योंकि ये 4 का 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, लिखेंगे नहीं। इतना आप नोट करो, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। ये डब्बा बनेगा, ये जो लिखा है इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि आप पता नहीं पेपर में कहीं ना कहीं छाप आओ तो डर लगता है आपसे। जो हम बताते हैं ट्रिक वो छापना नहीं है, दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रफ करेंगे और प्रश्न नंबर 3 का गर्दा उड़ाएंगे। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो रफ करने में थोड़ा सा वेट करिए, सर्दी है ना तो इसीलिए टाइट जो है रफ होता है। तो रफ कर रहे हैं भाई, आंसर शीट तो आ ही गई है, मजा करो भाई। आप लोग मजा कर रहे हो, मेहनत तो हम पे पड़ती है भाई।
मजा तो आप करोगे, ऐसा मेथड मिला है मानव सर के पास जो किसी ने नहीं बता पाया कि कैसे छायांकित होगा भाई। तो इसीलिए बोलते हैं वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। उन टीचरों के पास जरूर शेयर किया करो जो 50 रुपए के टीचर हैं, वो कम से कम ये देखें कि ये भी मेथड है, कोई ये भी भाई मेथड है, कहाँ से निकला है ये केवल और केवल मानव सर जानते हैं और 50 रुपए वाले टीचर नहीं जानते हैं ना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 लिख लो। स्लो क्लास चला रहे हैं क्योंकि बात है रैखिक प्रोग्रामर, इसलिए, नहीं तो गर्दा तो बहुत तेज हम उड़ाते हैं। चलो प्रश्न नंबर 3 लिख लो। यहाँ पे लिखा है अधिकतमीकरण। सबसे पहले अधिकतम जेड लिख लो। क्या लिख लो यहाँ पे? अधिकतम जेड बराबर जो भी है 5x प्लस का 3y। ठीक है, अब अवरोध लिख लो। जो भी अवरोध हैं उनको लिखेंगे। तो 3x प्लस का 5y लेस देन इक्वल 15, 5x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 10, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। गिन लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है प्रश्न नंबर 3। अब गर्दा उड़ाएंगे प्रश्न नंबर 3 का। मार्कर ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना होता है, एक लाइन लिख लो। असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर पहले देखो 3x प्लस का 5y इक्वल 15, क्योंकि समीकरण है ना तो इसीलिए बराबर आपको यहाँ पे लेना है चिन्ह। अब आपको पता है अंताखंड बनाना है। अंताखंड किसका बनता है आपको पता है, 2 पद चर के होना चाहिए x और y के, एक अचर होना चाहिए लेकिन 0 ना हो। तो यहाँ पे 0 नहीं है, अंताखंड बन जाएगा। 15 का भाग लगा लो क्योंकि हमें 1 चाहिए, तो 3x के बटे 15 और 5y के बटे 15 बराबर 1 काट लो। x के बटे 3 बचे 15 प्लस y अपन 5 से 15 काट लो। ठीक है, 5 3 15। तो हमें मिल गया अंताखंड x के बटे 5 और प्लस y के बटे 3। इसे नंबर डाल दो। अब आ जाओ यहाँ पे, जब दूसरी लिखेंगे यहाँ पर देख लो अंताखंड बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा ना, ये अचर पद 0 नहीं है, तब आपको क्या करना, बराबर 1 के लिए आपको हर एक पद में 10 का भाग लगा लो। काट लो, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, x के बटे 2 और y के बटे 5, x के बटे 2 प्लस y के बटे 5, इतना मिल गया। इसे क्या डाल दो, सेकंड नंबर डाल दो। अब बात आती है असमीकाएं और भी हैं, 1 2 हो गए। ये देखो हमने आपको बताया ये फ्री में मिलते हैं। ये शर्त जो होती है मीन्स असमीका जो होती है फ्री में मिलती है प्रश्न में, हर एक प्रश्न में मिलेगी। इसे नंबर 3 डालो, y बराबर 0, इसे नंबर 4 डालो। अब इसके बाद पता है क्या करते हैं, डब्बा बनाने के लिए पुट z बराबर 0। अब मान रखो यहाँ पे 5x प्लस का 3y इक्वल 0, तो 5x बराबर माइनस का 3y, तो x के बटे y बराबर माइनस का 3 अपन y। तो ये हमें बिंदु यहाँ से मिल जाएगा। बिंदु क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 0 है तो अंताखंड नहीं बनेगा। 0 अगर अचर पद है, अगर 0 के अलावा कुछ भी होता तो हम इसको अंताखंड बनाते। 0 है तो अंताखंड नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, बिंदु निकालो यहाँ से। जब 0 मिल जाए अचर पद और चर के 2 पद हैं, अगर अचर पद 0 मिल जाए तो बिंदु निकालते हैं। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, बिंदु निकाल रहे हैं। माइनस का 3, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुई है भाई, तो माइनस का 3 अपान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, भाई तो नीचे ले ली ना, तो x के बटे भाई माइनस का 3 बटे 5। अब आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, रेडी हो जाओ। इतना काम करने के बाद ग्राफ बनाना है। स्केल ले लो भाई, ले लो बड़ी स्केल ले लो। ठीक है, बड़ी ले लो चाहे छोटी ले लो, आपके पास बड़ा हथियार है कि छोटा हथियार है, जो भी है, छोटा हथियार है छोटे हथियार से काम करो, बड़ा हथियार है बड़े हथियार से काम करो।
हमें क्या है, मेरे पास तो स्केल है, काम कर रहे हैं बराबर। ये क्या है भाई, एक्स अक्ष है, ठीक है। और इसको क्या डालेंगे, बाई एच ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा है, इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो मूल बिंदु है 0,0, ठीक है। अब देखो हमें अंतराल लेना है, अंतराल अपने पास से नहीं लेके अंताखंड से देखेंगे। अंताखंड x के बटे 5 है, x के बटे 2 है, अधिकतम 5 है, 1 2 3 करके ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे करके ले लो, अधिकतम देख लो ना, यहाँ पे x के नीचे 5 है, y के नीचे 2 है, धनात्मक है ना, तो उसी साइड ले लो। ऐसे करके लेते हैं अंतराल, अंताखंड से लेते हैं, और ये अंतराल भी अंताखंड के होते हैं, इसीलिए अंताखंड से लेते हैं। तो y के बटे 3 है और y के बटे 5 है, अधिकतम कितना 5 है, तो धनात्मक है ना, ऊपर ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ले लिया। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे माइनस का 3 है, x माइनस 3, तो इधर ले लो 1 2 3, ठीक है, माइनस का 3 हो गया। और y कितना है 5, ऊपर तो 5 है। अब इसके बाद खींच लो, अंताखंड खींच लो, x के नीचे 5 है, y के नीचे 3 है, तो x के नीचे 5 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा एक बिंदु 5,0। अब y के नीचे कितना है 3 है ना, तो 3 मिल जाएगा धनात्मक, बाई एच पे दूरी 1 2 3, तो 0,3। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इन दो बिंदुओं से एक रेखा खींच लेनी है, दो बिंदुओं से एक रेखा खींच लेनी है और नंबरिंग डालते रहना, काउंटिंग करेंगे बाद में। अब देखो दूसरा जो अंताखंड रूप है ना, वहाँ से देख लो और एक रेखा खींच लो, तो x के नीचे 2 है, तो हमें धनात्मक मिला है ना, तो यहाँ पे 2 मिलेगा, 2,0, ठीक है। x के नीचे 2 है ना, तो x अक्ष पे हमें दूरी चलना है 2 धनात्मक, और y के नीचे 5 है, तो ये मिला 5 धनात्मक, y अक्ष पे चलना है 5। तो दो बिंदुओं से क्या करना होता है, एक रेखा खींचनी पड़ती है, तो खींच लो, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, ये गणित का रूल है। आ जाओ अब यहाँ पे नंबर 3, ये हमने पहले ही बताया है कि नंबर 3 और 4 ये क्या है, ये खिंची खिंचाई मिलती हैं, ये रेखाएं कभी भी मिल जाएं खिंची खिंचाई, x बराबर 0 y अक्ष पे मिलेगा, मतलब नंबर 3। अब देखो यहाँ पे y बराबर 0 x अक्ष पे मिलेगा नंबर 4, ठीक है, नंबर नहीं दिख रहा होगा 4 और वहाँ पे 3। अब समझ में आया होगा, काउंटिंग हमने कर ली। अब डब्बा बना लो, डब्बा -3 कहाँ 5 से बनेगा, तो -3 x का मान -3 है, तो इधर देख लो -3 पे 5, डब्बा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है, बड़ा बनाते हैं डब्बा 5, ये लो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डब्बा बन गया। ये बिंदु आपको रिपीट यहाँ पे लिखे देते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा डब्बे में ये फंस गया। अब आपको पता है ये डब्बा जो बना है -3,5, अब मूल बिंदु से इसको और इसको मिला लो और एक रेखा खींच लो, क्योंकि ये जो है माइनस दिख रहा है, y बराबर माइनस का mx, द्वितीय और चतुर्थांश से होकर जाएगी रेखा, तो ठीक है, मूल बिंदु से इसको हम लेंगे, खींचेंगे मूल बिंदु से, और z बराबर 0, इसी से आंसर शीट निकलती है। अब आपको तीर लगाना, तीर देखो ये अंताखंड है, किसका है, इसका है, लेस देन इक्वल है, तो अंदर तीर लगेगा, कहने का मतलब है मूल बिंदु की तरफ दिखाएंगे तो अंदर तीर, ठीक है, दिखा दो, ऐसे करके तीर लगाना है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे लगाना है, पास पास चाहे दूर दूर, ऐसे करके तीर लगाना है। अब आ जाइए यहाँ पर आ जाइए समीकरण नंबर 2, ये जो अंताखंड किससे बना है, इससे बना है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाते हैं, मूल बिंदु की तरफ आपको डायरेक्शन रखनी है, ऐसे करके, ठीक है। अब आपको पता है इसके जो तीर हैं वो फिक्स होते हैं, कैसे, x ग्रेटर देन इक्वल 0 का ये तीर लगा लो, ये फिक्स होते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हर प्रश्न में आपको ऐसे ही तीर लगाना है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 के ऐसे तीर लगाना, y ग्रेटर देन इक्वल 0 के ऐसे तीर लगाना है, ये फिक्स है, ठीक है, ऐसे करके लगाना है। अब बात करेंगे हम छायांकित की, छायांकित कैसे करोगे हमने आपको बताया, ये रेखा क्या बोलेगी, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा,
या फिर पहला तरीका ये जहाँ पे सारे तीर मिल जाएं वहीं पे छायांकित होगा, या तो ये ट्रिक है, सारे तीर कहाँ पे मिल गए ये, तो यही छायांकित होगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है लाइन को समझेंगे और हम हटाते जाएंगे। कैसे, इस रेखा ने क्या बोला, वाई अक्ष ने मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, तो हमने पटरी रख ली तो इसके पीछे छायांकित नहीं होगा, ठीक है। इस रेखा ने क्या बोला है, इस रेखा, ये वाली रेखा देख लो पहले, इस रेखा ने बोला मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, हमने ऐसे करके पटरी रख ली, ठीक है, और ये पहले से रखी थी, तो इसने बोला मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, इसने बोला मेरे इस साइड जो है छायांकित नहीं होगा। इसने क्या बोला, ये वाली रेखा दिख रही होगी आपको, ये इसने क्या बोला, इसके आगे वाले तीर देखो, इसने बोला मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, तो ऐसे कर लिया हमने। अब बची कौन सी रेखा, यही तो बची, इसने बोला मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा। अब नीचे नहीं होगा भाई तो यही तो होगा, या तो दूसरा तरीका ये है, ये सीखो, ये भी बढ़िया रूल है, आपको छायांकित करना है भाई, ऐसा मेथड दिया है, गजब मेथड है, गजब भाई। तो यहाँ पर क्या कर दो, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है लिख दो, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, परिबद्ध का मतलब बताते हैं बाउंडेड है, ठीक है। अब बिंदु आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में क्या अधिकतम है, तो अधिकतम बिंदु आपको निकालना है। प्रश्न में अगर अधिकतम लिखा है तो अधिकतम बिंदु निकालना है, अगर प्रश्न में न्यूनतम लिखा है तो न्यूनतम बिंदु निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, अधिकतम बिंदु कैसे निकलेगा और न्यूनतम बिंदु कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर अधिकतम निकालना, न्यूनतम नहीं निकालना है। आपको पता है ये जो छायांकित के आसपास है ना बिंदु, ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे ये मिल गया, ये अभी ज्ञात नहीं हुआ है, शायद अगर ना मिले तो नहीं हम इसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये ज्ञात है, हम क्या करेंगे, अधिकतम में क्या होता है, सबसे बाद में जो बिंदु मिलेगा वही लेंगे। और कैसे, आपको ये जेड की लाइन है ना, ये 0, इसी पर आपको पटरी रखना है और आगे बढ़ाना, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही आपको बिंदु लेना है। सबसे बाद में कौन सा मिला, ये दोनों छुप गए, ये बिंदु दोनों छुप गए, देख लो, एक बार फिर रिपीट करके बताते हैं। हमने आगे पटरी बढ़ाई, आगे क्या बढ़ाई, हमने पटरी बढ़ाई, और जो सबसे बाद में बिंदु मिला तो ये मिला, इसको क्या डाल दो, P डाल दो, लेकिन इसका बिंदु हमें पता नहीं है। अब आपको हम बताते हैं, जैसे अगर ग्राफ पर अगर आप बनाओगे तो ये बिंदु मिल जाएगा, ग्राफ पे सटीक मिलेगा, वहाँ पे नीचे लंब डाल देना है x अक्ष पे और y अक्ष पे लंब डाल लेना है तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा ना, पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे समीकरण को, क्योंकि आपको पता है ये जो बिंदु है ये प्रतिच्छेद बिंदु है। किस रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इस बिंदु से होकर गई हैं। एक तो ये नंबर 1 है और एक नंबर 2 है। जब आपको ग्राफ में फिक्स ना दिखाई दे तब आपको हल कर लेना है, वही रेखाएं हल करना है जो बिंदु से होकर जाती हैं, प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती हैं। तो हम 1 और 2 को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर देखो कितना टाइम लगेगा। तो इस तरफ हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, इस तरफ क्या करेंगे, रफ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस का 5y इक्वल 15 है, इसे 1 डालो। अंतःखंड के रूप में जो है इसको ना लिखो, ऐसे हल करो, सरल रहेगा। तो यहाँ पर देख लो क्या है, 5x और प्लस का 2y इक्वल 10, इसे समीकरण 2 डालो। अब हल करो, x और y के मान निकालो। x और y के मान निकाल के आपको किस में रखना है, जो अधिकतम z है ना उसमें रख देना है, तो आंसर शीट निकल आएगी। तो हल कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको क्या करना है, चर को कैंसिल करना है, या तो y को करो या x को। तो घटाने पर, क्योंकि y को अगर काटेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस ये माइनस। अब यहाँ पे 5 व
2 का लासा ले लो, क्योंकि हमें गुणांक सेम चाहिए। तो लासा अगर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 आपको बनाना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो 5 में कितने का गुणा कर दें, 10 बन जाए 2। 2 में कितने का गुणा कर दें, 10 बन जाए 5 का। तो ऐसे करके आपको गुणांक सेम बनाना है लासा लेके। अब ये कट जाएगा, यहाँ पे भी 10y है, यहाँ पर भी 10y है, कट गया ना। एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब देखो 2 3 6x और यहाँ पे 5 25 बराबर 15 दूनी 30 माइनस 10 पना 50। अब यहाँ पे देखो माइनस का 19 x बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 20 मिलेगा। तो x बराबर 20/19, माइनस से माइनस कट गया। अब x का मान किस में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो 3 × x प्लस का 5y इक्वल 15 20/19, ठीक है, कितना मिलेगा 60/19 प्लस का 5y इक्वल इतना। अब इसको उस तरफ लेके जाओ तो 5y इक्वल 15 माइनस का 60/19, ठीक है। 5y यहाँ पे 5 कॉमन ले लो ना, क्योंकि ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 15 और यहाँ पे 5 1 5 5 दूनी 10, इतना मिलेगा। 5 से 5 काट लो। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लो 19 3 57 माइनस का 12। तो y का मान हमें कितना मिला, चलो यहाँ पे दे लो, घटा लो। 7 में 2 गया 5, 7 में 2 माइनस करेंगे 5 मिलेगा। और यहाँ पे देखो 5 में से 1 जाएगा 4 मिलेगा बटे में 19, ठीक है। तो 5 2 7 4 1 5, ठीक है। अब बिंदु हमें पता चल गया, तो यहाँ पे लिख लो अधिकतम बिंदु, जो भी यहाँ पे पता चला है उसे लिख लो। अधिकतम बिंदु x का मान कितना मिला है, 20/19 और 45/19, इतना मिला है अधिकतम बिंदु, ठीक है। अब यही मान आपको x और y के मान कहाँ रखना है, अधिकतम z में रख देना है। तो यहाँ पर अधिकतम z बराबर, देख लेते हैं किताब में अधिकतम z, क्योंकि रफ कर चुके हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है, 3 है। 5x प्लस का 3y, तो 5x प्लस का 3y, तो 5x है 20/19 और प्लस का 3y है 45/19, ठीक है। लघुत्तम ले लो 19, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 20 पंचे 100 प्लस 3 पंचे 15 3 चौक 12 1 13। तो जोड़ेंगे 135 में 100 जोड़ेंगे 235 मिलेगा। तो यहाँ पर 235/19, थोड़ा स्पेस कम है देख लेना, 235/19 मिला है उत्तर, ठीक है। ये जो है प्रश्न कितने कंप्लीट हो गए, 3 हो गए। अब बात करेंगे हम आगे के प्रश्नों की। तो ठीक है, 3 प्रश्न बहुत हुए इस क्लास में। अब अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न लाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्किल में, और बताना है रैखिक प्रोग्रामन मैथ बाय मानस सर। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वाईफाई सक्सेस क्लासेस को भी सब्सक्राइब करो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। गर्दा दोनों जगह उड़ रहा है, यहाँ पर भी उड़ रहा है और मैथ बाय मानस सर उस चैनल पर भी गर्दा उड़ रहा है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, हम आपको ऐसा मेथड देंगे जो किसी ने ना आपको बताया हो। तो मज़ा आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, जरूर सब्सक्राइब करना है चैनल, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिनको रैखिक प्रोग्रामन सही से नहीं पढ़ाया गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।